प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों के सचिवों के साथ की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित तैयारियों की ली जानकारी। एनएसए अजीत डोभाल ने भी पीएम से की मुलाकात। प्रदेश भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को सराहा। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, सेना ने सिंदूर उजाड़ने वालों का खानदान उजाड़ा। कांग्रेस ने कहा, देश सेना के साथ। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर। राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए 2% बढ़ा। अब उग्रवादियों की तरह अपराधियों की गिरफ्तारी में भी इनाम का प्रावधान। और राज्य में फिर झुलसाने लगी सूरज की तपिश। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना। 10 से 14 मई तक संथाल के सभी जिलों में लू की चेतावनी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालयीय समन्वय की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिव मौजूद रहे। आपको बता दें कि गृह सचिवों के साथ उच्च स्तरीय ये बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार के सचिवों के साथ ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है, तो काफी खास और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि खुद लगातार एक एक चीज पर अपडेट और एक एक चीज पर नजर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए हुए हैं, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम सभी के सामने है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज पर नजर बनाए। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उस दौरान भी वो खुद एक एक अपडेट ले रहे थे इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई। पूरी रात उन्होंने ये अपडेट्स ली हैं और उसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार के सचिवों के साथ फिलहाल ये उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें देश की पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात से अवगत कराया। और आज हुई सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एनएसए के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये ब्रीफिंग ऐसे समय में की गई है जब जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है। देश की पश्चिमी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिक दलों के स्टैंड की सराहना करते हुए कहा कि यह परिपक्वता दिखाता है कि हम सिर्फ राजनीति नहीं करते बल्कि देश बनाने की राजनीति करते हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि नेताओं ने परिपक्वता दिखाई और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और सरकार तथा सशस्त्र बलों को पूरा समर्थन देने का भरोसा जताया। साथ ही कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। 1-2 मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है
ये भी सबने बताया। प्रदेश भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि सेना ने सिंदूर उजाड़ने वालों का खानदान उजाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सबों को भारतीय सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए। तो जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मुझे लगता है पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए कि हमारी ओर जो आंखें उठाकर देखेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन टेरर के खिलाफ हमारा जो अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। जिस समय पूरे देश के सैन्य बलों का हौसला बढ़ाना चाहिए लोगों को, जिस समय देश का पूरे एक एक नागरिक का हौसला बढ़ाना चाहिए, उसमें आप कह रहे हैं साहब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होगा तो ये दोनों देश समाप्त हो जाएंगे। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इस वक्त पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर को सफल तरीके से अंजाम देकर भारतीय सेना ने सबों का सीना गर्व से चौड़ा किया है। भारत की गौरवशाली सेना उन आतंकियों का पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया है और यह एक साहसिक कदम है और भारत की सेना को हम सलाम करते हैं। भारत की सेना 140 करोड़ देश की आवाम का सीना गर्व से चौड़ा किया है, तो स्वाभाविक तौर पे इस पे कहीं कोई राजनीति नहीं है। भारत की सेना ने जो कार्रवाई की है, जो नाम रखा है, पूरी देश की आवाम उनके साथ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश को सेना के शौर्य पर गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज रखी है। देशवासियों को सेना पर भरोसा और गर्व है जिसने देश की अस्मिता की रक्षा की है। ऑपरेशन सिंदूर, इस सिंदूर में भारत की अस्मिता भी छिपी और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है और उस गर्व को जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। इधर आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग बातचीत से नहीं समझते उन्हें उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना और सबक सिखाना जरूरी है। India has been wise in just targeting only the terrorist camps who are not ready for any reasoning or dialogue. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब से कुछ देर पहले झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि देश के सुरक्षा के मुद्दे पर वे केंद्र के हर निर्णय का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आतंकियों को करारा जवाब दे रही है। आप देख रहे होंगे कि समय समय पर केंद्र के द्वारा, सेनाओं के द्वारा कई निर्णय और कई अंजाम दिए जा रहे हैं और हम सब इस देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो हम सबों से प्रयास होगा वो हम लोग करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लेकर आतंकियों और उनके आकाओं की कमर तोड़ दी है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की हर ओर प्रशंसा हो रही है। देवघर के सत्संग कॉलेज के
छात्र भी जवानों के इस साहसिक कार्य के कायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था, आज सेना ने उनके घर उजाड़ दिए। इस दौरान कॉलेज परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान रहा। से डरते नहीं हैं। अगर मौका मिले तो हम भी वो युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। बिना हिचकिचाए भी हम वो युद्ध में जाके और आतंकवादियों को समाप्त कर सकते हैं। हम लोग भी जाके आतंकवादियों को करारा जवाब दें कि हम लोग का भारत की सेना और भारत के युवाओं के अंदर में क्या जुनून भरा हुआ है, क्या बीत रहा है हम लोग के भारत के ऊपर, वो पाकिस्तान को अभी कुछ पता नहीं चला हुआ। ये तो वो जाके खुद दिखाया कि महिला का जो सिंदूर का कीमत क्या होता है, वो पूर्ण रूप से यहाँ भारत का कीमत को दिखाया गया। इस पर हम लोग युवाओं को गर्व है। ऐसा आर्मी पर हम लोग का बहुत जोर गर्व है और हम लोग का जब जरूरत पड़े मोदी जी को या आर्मी को भी, तो हम लोग हर हमेशा जाने के लिए तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर सरना धर्म कोड को लेकर अपने प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में देश सीमा पर डटे जवानों के साथ है। वीर जवान आतंकवादियों के कुकृत्यों का जवाब दे रहे हैं। पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है उसे हमें फिलहाल स्थगित रखना चाहिए और पूरा देश जिस तरह से जवानों के साथ खड़ा है, उनके सीमा पार से जो संचालित आतंकवाद है उसके खिलाफ खड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने जवानों के साथ खड़ा है और मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। ओडिशा के प्रख्यात रेत कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने भी ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रेत से कलाकृति बनाई है। उन्होंने भारत की शक्ति और सैन्य पराक्रम को दर्शाते हुए यह सैंड आर्ट बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक परस्त पाकिस्तान कायराना हरकत पर उतर आया है। पाकिस्तान द्वारा लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सीमा पर अकारण गोलीबारी जारी है, जिसका भारतीय सेना करारा जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी से कश्मीर संभाग के एक सीमावर्ती गांव में पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन की वजह से कई घरों को क्षति पहुंची। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से हिलाकर रख दिया है। बौखलाहट में पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया है। पाकिस्तान किस तरीके से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। भारत ने अब लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया है। इधर ताजा घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमले का प्रयास किया, जिसे विफल कर दिया गया। लाहौर में प्रहार कर वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया है। पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया।
प्रेस वार्ता में मौजूद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंक के अड्डों को निशाना बनाया गया। भारत की इस दौरान प्रतिक्रिया बेहद संतुलित और सटीक रही। उन्होंने कहा कि टीआरएफ का हमेशा पाकिस्तान समर्थन करता रहा है, जिसने पहलगांव आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। जो भारतीय रिस्पांस है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आवर इंटेंशन हैज नॉट बीन टू escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. पाकिस्तान एक तरफ जहां भारत द्वारा किए गए हमले से पस्त है, वहीं बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया है। बलोच विद्रोहियों ने 24 घंटे के अंदर 2 हमले किए हैं, जिसमें 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त दोहरी टेंशन से जूझता हुआ नजर आ रहा है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का ये दावा किया है, जिसका वीडियो भी साझा किया गया है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार हमला हुआ है। बीएलए की तरफ से 24 घंटे के अंदर ये दूसरा हमला, और अभी तक देखें तो इन दोनों हमलों में मिलाकर के इस हमले में पाकिस्तान के 14 सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान के बोलन और केच क्षेत्र में ये 2 हमले हुए हैं और इन 2 हमलों में 14 सैनिक मारे गए। बीएलए के स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशंस स्क्वाड की तरफ से ये हमला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि संकटग्रस्त महिलाओं के लिए राज्य में 7 नए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे। पीएम जनमन योजना के तहत राज्यों में 275 नए आंगनबाड़ी योजनाओं का संचालन होगा और भवन बनाए जाएंगे। पुरस्कार राशि नीति में संशोधन करते हुए अब उग्रवादियों के साथ ही अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिसकर्मियों को 2 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि जैसे कई अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति जताई। सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत राज्य अंतर्गत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। महंगाई भत्ता का दर 53% से बढ़ाकर 55% स्वीकृत किया गया 1 जनवरी 2025 से। प्रस्ताव संख्या 6 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। केंद्र सरकार द्वारा 10 मई को रांची में प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को रद्द करने की सूचना है। इस बैठक को लेकर हालांकि राजधानी में तैयारियां शुरू हो गई थी और कटआउट और पोस्टर भी लग गए थे। समझा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हुए हालात से इस बैठक को फिलहाल रद्द किया गया है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में चेयरमैन पीएम प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोयलांचल में विस्थापन, रोजगार, प्रदूषण, स्वास्थ्य और
शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। श्री महतो ने बीसीसीएल से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मेडिकल अनफिट कर्मचारियों के लिए समाधान और स्कूलों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मियों को समान वेतन और कोल परियोजनाओं से प्रभावित इलाकों में सफाई और अन्य सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। धनबाद सांसद ने मुलाकात के संबंध में तस्वीर साझा कर बताया कि कोल इंडिया चेयरमैन ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फर्जी जीएसटी इनवॉइसेस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आज राजधानी रांची समेत जमशेदपुर और कोलकाता में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची में कांके रोड स्थित एक बिल्डर के आवास पर भी ईडी ने दबिश दी। इस दौरान ईडी की टीम ने कागजातों को खंगाला ताकि घोटाले की तह तक पहुंचा जा सके। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जमशेदपुर साक्षी रेड क्रॉस भवन में आज मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर देश दुनिया में जहां कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं जमशेदपुर साक्षी रेड क्रॉस भवन में आज मेगा रक्तदान शिविर के दौरान कई लोगों ने रक्तदान के पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। शिविर में पहुंचे प्रवीण कुमार चौधरी के लिए यह 40वां रक्तदान था। वहीं पूजा ने 8वीं बार रक्तदान किया। देवाश्री राय ने भी 15वीं बार रक्तदान कर सबों को रक्तदान के महादान के लिए प्रेरित किया। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं ब्लड देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रही हूँ। रक्तदान महादान है, सबको करना चाहिए। बहुत आदमी रक्त के लिए दौड़ते रहते हैं, सभी को देना चाहिए। रक्तदान महिलाओं को भी करना चाहिए क्योंकि इससे किसी का जिंदगी बचता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उप विकास आयुक्त अनिकेत सचार ने स्वास्थ्य सेवा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में रेड क्रॉस के योगदान का सराहना की। एसडीओ शताब्दी चक्रवर्ती ने भी इस दौरान रक्तदाताओं को हौसला बढ़ाया। रेड क्रॉस का जो कार्य है वो केवल रक्तदान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और नॉट ओनली स्वास्थ्य, समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह के परिमाण उन्होंने स्थापित किए हैं वो अपने आप में एक यूनिक चीज है। इतना सारा यहाँ पे फेस्टिवल्स होता है, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, उसमें सब में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और ये जो सेल्फलेस भाव, ये जो जेनरोसिटी और ये स्पिरिट ऑफ गिविंग को जो इंस्पायर करता है हम सभी में, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्च्यू है और वैल्यू है। वहीं पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव विजय सिंह ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में संस्था लगातार अपनी अपनी सेवाएं दे रही है। उन्होंने बताया कि 100 वॉलंटियर्स का एक डेटाबेस तैयार किया गया है, जिसकी सूची दिल्ली रेड क्रॉस को भी भेजी जाएगी। जरूरत पड़ने पे ये वॉलंटियर अपनी सेवा देने को हमेशा तैयार रहेंगे। हम लोगों ने 100 वॉलंटियर्स का डाटाबेस तैयार किया और उनको हम ट्रेंड करेंगे इस काम के लिए कि उनको कहीं भी देश में रेड क्रॉस जो हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर है कहीं भी बुलाएगा तो उनको हम यहाँ से भेज पाएंगे जो हमारे ट्रेंड वॉलंटियर हैं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेड क्रॉस के 14,000 सदस्य जमशेदपुर में ही है। साक्षी रेड क्रॉस भवन में आयोजित इस मेगा रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को पुष्प गुच्छ देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जामताड़ा में पुलिस ने 103 खोए हुए मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा है। इस सिलसिले में आज जामताड़ा थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब भी मौजूद रहे। अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब की मौजूदगी में 103 खोए हुए मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा गया। मोबाइल को वापस पाकर लोग खासे खुश दिखे और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। एक सप्ताह के अंदर कॉल आया था, मतलब घर पे कॉल आया था, फिर मुझे बताया गया कि आप जामताड़ा जाओ, फिर मतलब थाना यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी पहल है ये, यहाँ मतलब पुलिस का बहुत अच्छी पहल है हमारे लिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने बताया कि सामुदायिक पुलिसिंग के तहत खोए हुए मोबाइल को तलाशने के लिए पुलिस की टीम ने 2 वर्ष गहन कार्य किया तथा उन्हें बरामद कर वापस धारकों के बीच वितरित किया गया। पिछले 2 वर्ष में 2023 से 24 में उस पर टीम ने हमारी लगातार वर्क किया और आज जाके 103 मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पांस है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंधों पर बल देते हुए लोगों से किसी भी तरह की शिकायत की जानकारी कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर देने का आग्रह किया ताकि समाधान हो सके। किसी भी तरह शिकायत है
तो नज़दीकी थाना में या कंट्रोल रूम के 112 नंबर पे तुरंत दर्ज कराए। हम लोग तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई मामला को अपने हाथ, कानून के हाथ में ना ले, अपने हाथ में ना ले, और इस तरह के मोबाइल अगर गुम होता है तो उसकी शिकायत भी थाना में अवश्य दर्ज कराए। सामुदायिक पुलिसिंग निश्चित रूप से पुलिस और पब्लिक को नजदीक लाने में सहायक सिद्ध हो रही है, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में काफी मदद मिली है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य में सूर्य की तपिश फिर लोगों को झुलसाने लगी है और पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि तापमान में 5 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। 10 मई से 14 मई तक देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में लू चलने की आशंका है। वहीं 11 से 14 मई तक इन जिलों के अलावा गिरिडीह में भी लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक और जहां तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। पूर्वी सिंहभूम के पटबदा में से इस अवधि में सर्वाधिक 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ी अपने दमदार प्रदर्शन से राज्य का मान बढ़ा रहा है। साइकिलिंग स्पर्धा में झारखंड बालिका टीम ने 16 अंक हासिल कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं बालक टीम इस स्पर्धा में उप विजेता रही। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एवं पूर्व मंत्री बेबी देवी के सुपुत्र अखिलेश महतो के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। साहिबगंज के उपायुक्त ने मंडल कारा के औचक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई और कैदियों की दिनचर्या का गहन अवलोकन किया। कैदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने खूंटी प्रखंड के संस्था सहयोग विलेज द्वारा संचालित बाल गृह और आशा किरण बालिका गृह का निरीक्षण कर वहां रह रहे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पाकुड़ के उपायुक्त ने जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की। जिले में उपलब्ध सभी आधार किटों को समयबद्ध तरीके से क्रियाशील करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले में हो रही आधार अपडेट से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। जामताड़ा की उपायुक्त ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आयोजित बैठक में विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की और अन्य बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ जिले के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पाकुड़ प्रखंड अंतर्गत नरोत्तम पंचायत भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वाटर प्यूरिफायर, भस्मक और ज्ञान केंद्र का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ज्ञान केंद्र के सफल संचालन हेतु निर्देशित किया। लातेहार के उपायुक्त ने ईवीएम वेयरहाउस के मासिक निरीक्षण के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, तैनात सुरक्षा बलों, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों के सचिवों के साथ की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित तैयारियों के लिए जानकारी। एनएसए अजीत डोभाल ने भी पीएम से की मुलाकात। प्रदेश भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को सराहा। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, सेना ने सिंदूर उजाड़ने वालों का खानदान उजाड़ा। कांग्रेस ने कहा, देश सेना के साथ। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर। राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए 2% बढ़ा। अब उग्रवादियों की तरह अपराधियों की गिरफ्तारी में भी इनाम का प्रावधान। और राज्य में फिर झुलसाने लगी सूरज की तपिश। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना। 10 से 14 मई तक संथाल के सभी जिलों में लू की चेतावनी।